नमस्कार और स्वागत है आप सभी का टुडेज वर्ल्ड पर। और आज हम बात करेंगे 7 अक्टूबर 2023 के बाद इसराइल के ऊपर हुए भीषण हमले की, जिसने पूरी दुनिया का ध्यान आकर्षित किया है। आइए इस घटनाक्रम और इसके असर पर गहराई से नजर डालते हैं। 7 अक्टूबर 2023 का दिन इसराइल के इतिहास में सबसे घातक दिनों में से एक साबित हुआ। इस हमले में कई इजरायली सैनिकों की मौत हो गई और 60 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। ये लोग अब सामान्य जीवन नहीं जी पाएंगे क्योंकि उनमें से कई बुरी तरह जल चुके हैं। इस हमले में हिजबुल्लाह के ड्रोन ने इसराइल के मिलिट्री बेस पर सीधा हमला किया। भले ही इसराइल ने कई जगहों पर हिजबुल्लाह के नेतृत्व को निशाना बनाया है, लेकिन रूस की रिपोर्टर्स के अनुसार हिजबुल्लाह का शीर्ष नेतृत्व अब भी आंतरिक रूप से सक्रिय है और यह संगठन लगातार हमले करने में सक्षम है। हिजबुल्लाह के इस हमले से यह साफ है कि रूस, चीन और ईरान जैसे बड़े देश भी इस संगठन का समर्थन कर रहे हैं। इसराइल का मिसाइल डिफेंस सिस्टम आयरन डोम इस बार चूक गया। हिजबुल्लाह ने सबसे पहले इसराइल पर सस्ते रॉकेट दागे, जिससे आयरन डोम उन रॉकेट्स को इंटरसेप्ट करने में व्यस्त हो गया। इसी बीच हिजबुल्लाह ने 6 से 7 ड्रोन अलग अलग दिशाओं में भेजे। चूंकि ये ड्रोन आकार में छोटे और हल्के थे, आयरन डोम इन्हें रॉकेट समझ बैठा और कई ड्रोन मिस हो गए। इनमें से एक कामिकाजी ड्रोन सीधा इसराइल के सैन्य बेस पर आ गिरा, जिसके बाद बड़ा धमाका हुआ और इसराइल को भारी नुकसान उठाना पड़ा। इजरायली अधिकारियों का कहना है कि इस ड्रोन को रेडार पर देखा गया था, लेकिन बाद में इसे गलती से रेडार से हटा दिया गया, मानो वह दुर्घटनाग्रस्त हो गया हो। अब तक इसराइल मुख्य रूप से हमास के कमजोर रॉकेट से निपटता रहा था, लेकिन हिजबुल्लाह की रणनीति इससे अलग है। उनके पास बेहतर इंटेलिजेंस सपोर्ट और रणनीतिक दक्षता है। अमेरिका ने इस स्थिति में हस्तक्षेप करते हुए अपने 100 सैनिक इसराइल भेजने का ऐलान किया है, ताकि वहां मिसाइल डिफेंस सिस्टम को मजबूत किया जा सके। अमेरिका ने स्पष्ट कर दिया है कि वह इसराइल के उत्तरी बॉर्डर पर टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस तार सिस्टम तैनात कर रहा है। यदि ईरान की तरफ से हमला होता है तो यह सिस्टम इसराइल की रक्षा करेगा। सोशल मीडिया पर ऐसी अफवाहें फैली कि हिजबुल्लाह ने इजरायली डिफेंस फोर्स IDF के चीफ की हत्या कर दी है। यह दावा हिजबुल्लाह की ओर से किया गया था, जिसमें कहा गया कि इसराइल द्वारा उनके नेता हसन नसरल्लाह की हत्या का बदला लिया गया है। लेकिन हम आपको साफ कर दें कि IDF चीफ सुरक्षित हैं और यह दावा केवल अफवाह था। अब सवाल यह है कि इसराइल इस हमले का जवाब कैसे देगा। संभावना है कि इसराइल आने वाले दिनों में ईरान और लेबनान के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन शुरू करेगा। उम्मीद है कि इस क्षेत्र में तनाव और न बढ़े। क्या इसराइल का अगला कदम इस क्षेत्र में युद्ध को और बढ़ाएगा? यह आने वाला वक्त बताएगा। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। अंत में मैं यही कहूंगी, ईश्वर आप पर कृपा बनाए रखें।